जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने वो काम किया ना कि भैया आज हमें, अगर हम किसी नेता के हिसाब से देखें तो हमें तो एकदम शर्म से डूब जाना चाहिए। लोगों के अधिकार छीन लिए गए, देश के हजारों लोगों को जेलों में ठूस दिया गया, उखड़ जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, सिगरेट कितने के पीते थे, कपड़ा कितना, विदेश में कितना घूमते थे, और इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लगाई। न्यायपालिका का गला दौड़ दिया गया, अखबारों की स्वतंत्रता पर ताले लगा दिए गए। भाई इतनी बड़ी इमरजेंसी लगाई, इसके बाद भाई वो कोई देश भूल नहीं सकता, ये हमारे मोदी जी कहते हैं। एक व्यक्ति ने संघर्ष शुरू किया, राहुल गांधी जी, एक बच्चा ने अपने पैसे की तिजोरी तोड़ के उसको पैसे दिए। ईडी की गुंडागर्दी आप देखिए कि उसके दोनों माँ बाप को मरना पड़ा। संविधान, दोनों माँ बाप आत्महत्या कर लिए परसों। ईडी की गुंडागर्दी देख लीजिए हुजूर। वो बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा ईडी के लोग ने, तुम कांग्रेस ज्वाइन करो और राहुल गांधी के खिलाफ तुम बयान दे दो, उसके बाद तुमको हम फ्री कर देंगे। ये मध्य प्रदेश की है, इसको आप देख लीजिए। ये काला धब्बा है और कांग्रेस के मुंह में खून लगा है। पर सबसे अलग बात यह है कि जब संसद में प्रियंका गांधी की एंट्री होती है तो इससे पूरी बीजेपी और जो सरकार है वो सोच में पड़ जाती है। और जनता भी जान चुकी है कि हमने, आपने, हो सकता कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी की ना स्पीच सुनी हो ना उन्हें देखा हो, पर प्रियंका गांधी को सुनने के बाद लगता है कि हाँ, इंदिरा गांधी ऐसी हो सकती है, या प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी का दूसरा रूप भी माना जा रहा है। आप उनको वीडियो थोड़ा देखिए। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था, पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं दो मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी, लोकतंत्र का असूल। माननीय सदस्य श्री विरितो एक मिनट में खत्म करिए। मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए सभापति महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। दो मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी वो भी एसोसिएट करेंगे प्लीज। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो, पूरे तो माइक। सेना के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारत की सेना के सामने। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी, उन महान से हो गया। तो चलिए अब हम थोड़ा बात करेंगे इंदिरा गांधी के इमरजेंसी। लेकिन जब
ये 1975 में काला दिन, इमरजेंसी जो भी लगाई हो, इसके बाद इंदिरा गांधी की जीत इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि महज 3 साल के अंदर 1977 में हुए चुनाव में कांग्रेस को आज़ादी के बाद सबसे करारी शिकस्त मिली थी और पार्टी मात्र 154 सीटें पाई थी। उस हार के मात्र 3 साल बाद 1980 में जब चुनाव हुआ, लोकसभा में चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी की जबरदस्त वापसी होती है। 1977 में इंदिरा गांधी की हार की वजह बनी जनता पार्टी को 1980 के चुनाव में जनता ने नकार दिया। सोचो, जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई 77 में, तो इसके बाद 3 सालों के बाद जिन्होंने इमरजेंसी, काला दिन लगाया था, आरोप लगाए थे, इतना कुछ किया था देश में, उस हार के बाद मात्र 3 साल के बाद 1980 में चुनाव जब हुए तो इंदिरा गांधी की जबरदस्त वापसी होती है। 1977 में हार की वजह बनी जनता पार्टी को 1980 में जनता ने नकार दिया। नहीं भैया, आपसे नहीं हो पाएगा, हमारे लिए अब इंदिरा गांधी और कांग्रेस ही सबसे बेस्ट है। इंदिरा की आंधी में उड़ गया था विपक्ष। सोचो, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, आपातकालीन लगाई, जेल में बंद करवाया, विपक्ष के बंद, राजनाथ सिंह को जेल में बंद करवाया था। उन्होंने कहा था वीडियो में, राजनाथ सिंह को, ना जाने कितने नेताओं को जेल में बंद करवाया। उसी जनता को फिर इतना प्यार मिलता कि विपक्ष की जमानत भी जब्त हो गई। 3 साल में 3 साल किसी और कांग्रेस के अलावा किसी और की सरकार चली, लेकिन इसके बाद भी इंदिरा गांधी की जबरदस्त वापसी होती है। इसका मतलब जनता ने उन्हें माफ कर दिया। और इंदिरा गांधी ने, बात यह भी चलती, इंदिरा गांधी ने माफी भी मांगी थी उस चीज के लिए। इंदिरा की आंधी में उड़ गया विपक्ष। कांग्रेस की जीत कितनी बड़ी थी कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोई अन्य पार्टी इतनी भी सीटें नहीं ला पाई थी कि आधिकारिक तौर पर विपक्ष पार्टी का दर्जा मिल पाए। वाह मोदी जी, आप ये भी तो पढ़ा करिए। आप कहते एक काला दिन था, एक काला धब्बा था, आप लगा दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि बीजेपी अगर आज लगा दे इमरजेंसी तो कभी जिंदगी में वापस नहीं कर सकती। और कैसे सरकार चल रही है, इसी बीच में चुनाव आयोग, ये सुप्रीम कोर्ट, सबके ऊपर सवाल उठते जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। पर इसके बाद इतनी बड़ी विपक्ष को इतना दर्जा नहीं मिल सका। कांग्रेस के 2 मुख्य विरोधी पार्टी, जनता पार्टी, लोकदल को इतनी भी सीटें नहीं हासिल हुई कि वो विपक्ष में बैठ सके, एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके। जनता दल ने 433 सीटों पर चुनाव लड़ा, पर उसे सिर्फ 31 सीटों पर जीत मिली। वहीं चौधरी चरण सिंह की जनता दल सेकुलर और महज 8 सीटें ही जीत पाई थी। जनता दल सेकुलर में 1980 के चुनाव से पहले अपना नाम लोक दल में रख लिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे जनता दल यस के रूप में ही मान्यता दी थी। चुनाव में शानदार जीत के बाद इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री पद पर पीएम बनी रही। अब बताओ, जिस इमरजेंसी की बात आज मोदी बीजेपी सरकार करती है, उसी इमरजेंसी को जनता ने नकार दिया था। भैया इमरजेंसी थी, कोई बात नहीं, गलती जिसने की थी वो उसने गलती की माफ़ी मांग ली, इंदिरा गांधी ने माफ़ी मांग ली, हम उन पर विश्वास जताते हैं। जनता दल की पार्टी, जनता दल जो पीएम बने थे, हम उनको नकारते हैं। 1980 में फिर इंदिरा गांधी और कांग्रेस की जीत होती है। इस बातों से तो बीजेपी और मोदी जी को समझ लेना चाहिए कि इमरजेंसी की वो बातें तो जनता ने 3 ही सालों में नकार दी थी। आप आज क्यों उठा रहे हो उस बातों को? मैं तो जानता भी नहीं, मैं पैदा भी नहीं हुआ था 1975 में, कि कोई लोग नहीं जानते कि इमरजेंसी में क्या हुआ। और उसी जनता ने नकार दिया इमरजेंसी को और फिर उसी पार्टी को लेकर आती है। और इसके बाद सरकार लगातार चलती है 1984 तक। क्या बात करते हैं आप? और ये सब फिजूल की बातें हैं कि इमरजेंसी में क्या हुआ क्या हुआ। अरे भैया, आप कहते हैं कि जनादेश सबसे बड़ा हो, जनादेश मिला नहीं, विपक्ष के पास जमानत नहीं बची थी, और क्या चाहिए? तो सीधी सी बात यह है कि जब प्रियंका गांधी की एंट्री संसद में हो जाती है और कांग्रेस की पार्टी अब और मजबूती में नजर आएगी और इसी का हमला होगा। प्रियंका गांधी ने जिस तरह संसद में आवाज उठाई है और जिस जिन मुद्दों को छेड़ा है, आप बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं हमने ये किया वो किया। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी वालों से पूछो कि उन्होंने कितने PSU बनाए।
आप गूगल पे सर्च कर लो, आप खुद सर्च कर लो। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी ने PSU नहीं बनाए बल्कि बेचे हैं, लगातार बेचे हैं और बेचने की आज्ञा मिल गई है, प्रताड़ित हो गया है, वहां से आदेश भी आ चुका है, जल्दी वो भी बिक जाएंगे। तो PSU बनाई किसने? इन्हीं के जो नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने खुद बनाई। चलिए थोड़ा इस पे बात कर लेते, किसने कितनी बनवाई। इंदिरा गांधी ने 66 PSU बनवाए। मोदी जी, इंदिरा गांधी ने 66 PSU बनवाए, जवाहरलाल नेहरू ने 33 बनवाए और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी 23 बनवाए। अटल बिहारी वाजपेयी आपके ही प्रधानमंत्री और आपके गुरु मान सकते हैं, आपके अध्यक्ष मान सकते हैं, जो भी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 17 बनवाए और राजीव गांधी ने 16 बनवाए, PM नरसिम्हा राव ने 14 बनवाए, मोरारजी देसाई ने 9 बनवाए, लाल बहादुर शास्त्री ने 5 बनवाए, IK गुजराल ने 3 बनवाए, HD देवा गोंडा ने 3 बनवाए, BP सिंह ने 2 बनवाए, नरेंद्र मोदी 000। कहते हैं देश में किसने क्या किया? भैया जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने जो देश के लिए किया है, सीधी सी बात ये है। आप आज के जो ये बात करते हैं बीजेपी वाले, मोदी जी, इनकी बातों को सुनिए और इस बात को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि मोदी जी क्या कहना चाहते हैं। और आज तो इतना है कि जो देश ने बनाया, 1971 की बात ले लो आप। 1971 में पाकिस्तान ने के सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था भारत के आगे। उसकी तस्वीर हेडक्वार्टर में थी, पर उनकी तस्वीर को हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी को पता ना चले कि किसने क्या किया था, हमने क्या किया। PSU 1 नहीं बनवाए। हम कहते थे कि हम लाल आंख दिखा देते हैं चीन को। अरे भैया, आप हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पे कब बोलोगे? वही बांग्लादेश, अभी योगी जी को देखिए, वो बात करते हैं बांग्लादेश पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा। सरकार आपकी है, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। आप बांग्लादेश को सुरक्षित और वहां के हिंदुओं को सेफ ना कर सको तो भैया, तो मुझे अब उनको क्या मैं कहूं, उनके ऊपर ज्यादा कह दूंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना मैटर। सोचिए, इंदिरा गांधी 1971 में कोई किसी देश ने सपोर्ट नहीं किया था। आज मोदी जी के देश सपोर्ट में तो पूरा विश्व रहता है, विश्व गुरु है जो, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं है, इतना भी नहीं कर सकते वो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के हो रहे अत्याचार के ऊपर हम उन्हें बचा सके, लड़ सके, उनके लिए कुछ कर सके उनके लिए। इंदिरा गांधी ने वो काम किया था कि पाकिस्तान की सेना ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया था। अब इंदिरा गांधी ने नहीं किया था, लेकिन सरकार उनकी थी, सेना ने ये काम किया था, भारत के सेना ने और भारत के लोगों ने ये काम किया था, पर इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी PM थी। क्या अब इस बातों के बाद जवाब नहीं होगा बीजेपी और मोदी जी के पास, लेकिन हाँ वो फिर लिख रहे हैं और राहुल गांधी की एंट्री, जवाहरलाल, राजीव गांधी, यही सब में आपको उलझाते रहेंगे, मगर जो सच्चाई है वो सच्चाई है। इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, ये आप जब इतिहास पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, और जवाहरलाल नेहरू के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री बने थे और इनका ऐसा नहीं है कि मुस्लिम विरोधी होते हैं। अभी देखिए भाजपा के किसी नेता ने भी, आजकल देश में हो क्या रहा है, मुस्लिम एक तरफ, हिंदू एक तरफ, बांटोगे काटोगे, बांटोगे काटोगे, काटोगे बांटोगे, यही सब चल रहा है। पर उस वक्त में जनता ने उन्हें बहुमत के साथ दिया था, बहुमत, 3 बार बहुमत था। मोदी जी के पास बहुमत नहीं इस टाइम पे, बस यहां से वहां कुछ सीटें हुई, 15, 25, 30 सीटें, तो बस गई मोदी सरकार और झोला लेकर तैयार। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, इतिहास पढ़ना आपको जरूरी होता है, क्योंकि आज के जो नेता हैं वो बहुत जल्दी आपको पत्ता काटने में लग जाते हैं, बताने में लग जाते हैं। मंदिर मिल जाता है 46 साल 45 साल, भैया मंदिर तो था, मिल गया, सफाई आपने करवा ली, किसी ने उसका विरोध किया? नहीं किया। पर आप देखिए कि स्कूल, जो सरकारी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश भारत में, वहाँ कितने स्कूल ऐसी जगह जहाँ सांप निकल जाता है, तो उसको नहीं दिखाएगा मीडिया। और मीडिया तो बहुत, क्या कहें इस मीडिया के बारे में, मीडिया वो सब नहीं दिखाता जो सच्चाई होती है। मीडिया वही दिखाता है जो पापा ने बताया होता है। पापा ने कहा कि बेटा तुमको यही सवाल करना है, तो वही सवाल मीडिया करता है। हम जैसे छोटे यूट्यूबर लोग कुछ चीज़ें सामने लेकर आते हैं, इससे हमको कुछ नहीं मिलेगा, ना कांग्रेस हमें कुछ देगी, ना बीजेपी कुछ देगा, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं।
हम अपना काम कर रहे हैं। जिनका काम PSU बनवाना है वो बेच रहे हैं और कह रहे हैं आमदनी बढ़ रही है। भैया ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद, नमस्कार। इतना ही नहीं, कमिटेड जुडिशरी, इस विचार को उन्होंने पूरी ताकत दी। और इतना ही नहीं, जिस जस्टिस एहतार खन्ना ने उनके चुनाव में उनको खिलाफ जो जजमेंट दिया था, वो इतना गुस्सा भरा था कि जब जस्टिस एहतार खन्ना जो सीनियरिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने थे, जिन्होंने संविधान के सम्मान करते हुए उस स्पिरिट से इंदिरा जी को सजा दी थी, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया। ये संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया रही। आदरणीय सभापति जी, यहां भी ऐसे कई दल बैठे हैं जिनके मुखिया भी सारे जेल में हुआ करते थे। ये इनकी मजबूरी है कि वहां जाके बैठे हैं, उनको भी जेलों में ठूस दिया गया था।